दोस्तों, मैं अब आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टीच वर्ल्ड में। चलिए दोस्तों, आज हम पार्ट 3 का बचा हुआ पार्ट का आगे कुछ पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वास्तविक इतिहास। लेखक आगे बताते हुए कहते हैं कि वास्तविक इतिहास वो लेखक बोलते हैं कि मैं वास्तविक इतिहास भाषा के इतिहास पे बोलता हूँ, क्योंकि इसमें राजाओं का दुराचार, जनजातियों का क्रूरता आदि सब की बात नहीं होती है। बस भाषा कहाँ उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, क्यों इसका विकास हुआ, आगे यही सब बात पता चलती है, जिनसे बहुत सारी चीज़ें हमको और ज़्यादा पता चलने लगती हैं। अगर जो सोचिए, लेखक बोलते हैं सोचिए, अगर भाषा नहीं होता, कोई लैंग्वेज ही नहीं होता तो आदमी क्या करता? सिर्फ चित्र बना के दर्शाता। चित्र भी बनाया तभी भाषा को उत्पत्ति हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा का इतिहास वास्तविक इतिहास है। वही बताते हैं भाषाओं का इतिहास, राजाओं का दुराचार, जनजातियों की क्रूरता, ज्ञातव्य अपठनीय। लेखक वही कहते हैं कि भाषा का जो इतिहास है वही ज्ञातव्य इतिहास मेन है, और वही पठनीय योग्य है, यानी पढ़ने पढ़ाने योग्य वही इतिहास है। इतिहास जो राजाओं का क्रूरता ये सब बताया जाता है वो वास्तविक इतिहास नहीं मानते हैं लेखक आगे बोलते हैं कि माँ के दूध पीने के समान है क्या संस्कृत भाषा। जैसे माँ का दूध पीने के बाद आत्मा की तृप्ति हो जाती है, बच्चों की आत्मा की तृप्ति हो जाती है, उसी प्रकार संस्कृत भाषा जैसे ही ग्रीक लैटिन इत्यादि भाषाओं के बीच में आता है, उसी प्रकार वो सब भाषा तृप्त हो जाती है। संस्कृत भाषा माँ के समान है इन सब के लिए। आगे लेखक बोलते हैं भारतीय साहित्य बोलना पढ़ना। आर्यों के समय से ही भारतीय साहित्य बहुत बड़ा क्षेत्र अपने अंदर समाये हुए हैं। लेखक बोलते हैं आर्यों के समय से ही भारतीय साहित्य अपने अंदर बहुत बड़ा क्षेत्र समाये हुए हैं। इसमें संस्कृत भाषा मुख्यतः है। इसमें वेद कई प्रकार के उपनिषद, फिर खंड, महाभारत पूरा ये संस्कृत भाषा, फिर रामायण, ये सब संस्कृत भाषा में थे। इन सब को अलग महत्व है। इन सब को बोलना पढ़ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताते हैं। इन्हीं सबसे हमको जीवन का बहुत सारे ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। आगे लेखक बोलते हैं संस्कृत साहित्य। लेखक बोलते हैं संस्कृत साहित्य यानी कि भारतीय साहित्य। अभी ऊपर जो जिक्र किया कि भारतीय साहित्य हम अपने अंदर आर्य लोग जो बोलते हैं तो बहुत बड़ा साहित्य समाये हुए। संस्कृत साहित्य कितना पुराना है? 3000 वर्ष पुराना संस्कृत साहित्य है। याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन से महत्वपूर्ण है। 3000 वर्ष पुराना है। यूनान, रोम, ये सब में जो साहित्य है उन सब का कुछ अंश ही है भारतीय संस्कृत साहित्य का। वो सब कुछ अंश ही है जो यूनान, रोम, इन सब को मिश्रित करने के बाद जो साहित्य निकलता है वह संस्कृत साहित्य का कुछ अंश है, अंश मात्र है। यूनान और रोम के साहित्य से विशाल है, यानी कि विशाल है संस्कृत साहित्य, उन सबसे बड़ा है। आगे लेखक बोलते हैं डॉक्टर के लिए लेखक के मास्टर थे। लेखक ये संस्कृत साहित्य की बात करते करते बताते हैं कि मुझे एक घटना याद आती है मेरे बचपन की, जब डॉक्टर के लिए यानी कि मेरे मास्टर साहब गर्मियों के दिनों में यह बताते हैं कि भारत में एक ऐसी भाषा है जो कि ना कि जर्मनी, रूसी, बल्कि लैटिन, ग्रीस, ये सब भाषाओं का सम्मिश्रण उसमें पाया जाता है। तो लेखक बोलते हैं मैं और मेरे साथी सोच रहे थे कि आज मास्टर साहब मजाक करने के मूड में, परंतु उन्होंने जब प्रमाण दिया इस चीज़ का तो हमें विश्वास हो गया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती है जिसमें जर्मनी, रूसी, इटली, फ्रांसी आदि सब भाषाओं का, ग्रीक, लैटिन आदि सब भाषाओं का सम्मिश्रण है। वहाँ बोले जाने वाली भाषा सर्वप्रथम है, बहुत अच्छा है। मतलब जो मेन बोलते हैं ना, मेन भाषा है, वही भाषा सभी भाषाओं की जननी है। डॉक्टर क्ली के बारे में और वो इस घटना के बारे में बताते हैं कि उनके गुरुजी बहुत सारे तथ्य उनको दिए थे, जिसके बाद लेखक मानने लग जाते हैं। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ नए व्यूअर है और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू।